Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. Today we will going to discuss the errors and approximation in differentiations. This is a part 8 of chapter 6 application of derivative. If you still did not watch the part 1 to part 7 of this chapter, then go to the description box, check the link of all the previous part of this chapter and must watch these. Now we are going to start the concept errors and approximation. To know the error and approximation you have to use in differentiation, first you have to know that what is error and approximations. First आप सबको ये पता है कि हम किसी भी, जैसे आपको कुछ स्क्वायर रूट के डायरेक्ट वैल्यू पता है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है? 3. स्क्वायर रूट 25 क्या है? 5. या फिर मैं आपको बोल दूं 27 का क्यूब रूट, तो आप किसकी पावर बोलते हो? 27 1/3 है 3, बिकॉज 3 की पावर 3 क्या हो जाती है? 27. इसके बाहर 1/3 है, 3 के साथ 3 कैंसिल तो 3 आ जाता है. इसे क्यूब रूट बोलते हैं. जैसे इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, इसे क्यूब रूट. समटाइम्स फोर्थ रूट भी आ जाता है. ये किसकी पावर 4 करे 256 आ जाती है. 4 रेज टू पावर 4 क्या होता है? 256. इट मीन्स जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, क्यूब रूट ऑफ 27 3, फोर्थ रूट ऑफ 256 4. इसे ऐसे बोलते हैं. अगर मैं आपको पूछ लूं रूट ऑफ 12 की वैल्यू बताओ मेरे को, ठीक है? रूट ऑफ 12 आप बोलोगे कि हमें जो वैल्यू है इससे पहले जो रूट है किसका पता है? रूट 9 का. इसके बाद किसका रूट आपको पता है? 16 का. रूट 9 क्या होता है? 3. रूट 16 क्या होता है? 4. रूट 12 से पहले रूट 9 की वैल्यू पता है, रूट 12 के बाद रूट 16 की वैल्यू पता है. मतलब इसकी वैल्यू 3-4 के बिटवीन लाई करेगी. मतलब आप बोल देते हो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती आपको. जैसे 3.4 समथिंग इसकी वैल्यू होती है. तो जो आपको आप वैल्यू बताते हो वो क्या होती है? एक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. मतलब अगर आप एक्चुअल वैल्यू निकालो तो वो ये वैल्यू होती है, वो 3.4 समथिंग कुछ और होती है. बट आप सिर्फ एक गैस लगाने के लिए कि आपको, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इतनी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? हम सिर्फ इसके डेसिमल के बाद सिर्फ 1 या 2 डिजिट यूज कर लेते हैं. तो आप क्या करते हो? 1 डिजिट तक वैल्यू निकाल देते हो. तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3 + 0.4. तो जो 0.4 वैल्यू होती है वो होता है इसका एरर. और 3.4 आप क्या बोलोगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 12. तो इसे बोलते हैं एरर एंड अप्रोक्सीमेशन. मतलब जो हमने एरर यूज किया है वो 0.4 है, मतलब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 12 क्या है? 3.4 आ चुकी है. ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. जैसे आपको पता है रूट 9 की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है, रूट 16 की एग्जैक्ट वैल्यू 4 है, बट रूट 12 की हमने गैस लगा ली 3 पॉइंट समथिंग होगी. जैसे मैंने 1 डिजिट तक सोल्व कर लिया 3.4, बट मैंने आगे सोल्व नहीं किया, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी. ठीक है फ्रेंड्स? तो इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 12 क्या कि 3.4, जिसमें 3 इसकी क्या है? परफेक्ट वैल्यू है किसकी? रूट 9 की. बट 3.4 इसका क्या है? एरर है. अब ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, इनको आप याद कर लीजिएगा. एब्सोल्यूट एरर. व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? समटाइम आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, या उसका क्या है? फाइंड करो एब्सोल्यूट एरर. तो आप क्या बोलोगे? द एरर डेल एक्स इन एक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स. वैसे जिन लोगों ने मेरा ये पूरे चैप्टर 5th 6th की वीडियोस देखी होगी उनको पता है डेल एक्स क्या होता है. फिर भी मैं बता देती हूँ. जैसे हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं, मैं आपको एक बार समझा रही हूँ, ठीक है? ये मैंने एक कर्व ले ली, इस कर्व पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया, एक पी ले लिया, एक मैंने क्यू ले लिया. ये रहा पी पॉइंट, ये रहा क्यू पॉइंट. यहाँ पे मेरा एक्स है. कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो मेरा नंबर आएगा वो x + डेल एक्स होगा. वो डिस्टेंस क्या लिया मैंने? डेल एक्स. वो मैंने बताया. अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 हूँ, मैंने डिस्टेंस 2 का कवर किया, 1 + 2 यहाँ पे मैं 3 पे पहुँच जाऊँगी. तो जो डेल एक्स होता है वो क्या होता है? इंक्रीमेंट इन एक्स. एक्स में मैंने कितना ऐड किया, इंक्रीमेंट लगाया कि वो x + डेल एक्स बन गया. तो डेल एक्स को हम क्या बोलेंगे?
डेल एक्स को वैसे बोलते हैं इंक्रीमेंट इन एक्स, बट एब्सोल्यूट एरर में आप क्या बोलोगे, द एरर डेल एक्स इन एक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। डेल एक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आई है ना 0.4, ये क्या है हमारा x प्लस डेल एक्स, यहाँ पे x 3 है, एरर 0.4 है, तो डेल एक्स की वैल्यू 0.4 होगी, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे ये सपोज करो ये पॉइंट मेरा x कोमा y है, क्यों यहाँ पे मेरा क्या है 0 कोमा y, सपोज ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x प्लस डेल एक्स। सिमिलरली y भी मैंने इंक्रीमेंट लाया तो वो भी क्या बन गया y प्लस डेल y। पहले तो इतनी तक वैल्यू y थी, फिर यहाँ पे मैंने डेल y इंक्रीमेंट लाया तो ये टोटल मेरी वैल्यू y प्लस डेल y होगी। ये इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट मतलब हमने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, आगे बढ़ा दिया कि मेरी वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है रिलेटिव एरर। पहले डेल एक्स हम ऐसे फाइंड कर लेंगे x प्लस डेल एक्स, देन डेल एक्स को x के साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे रिलेटिव एरर बोलते हैं। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100, तो डेल एक्स ओवर एक्स इंटू 100 क्या होता है परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप में उनको डिवाइड किया है, पहले आप स्टेप समझेंगे, स्टेप 1 बाय 1 हम स्टेप के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहे स्टेप्स टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, 1 बाय 1 हम कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने गिवन फंक्शन को लेट करना है, कैसे मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। यूजिंग डिफरेंशिएशंस, देखो डेरिवेटिव कंसेप्ट से हमने फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या करनी है, √26। सबसे पहले हम लेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। बस आपने ये याद रखना है क्या करना, लेट x की आपने पावर देखनी है। जैसे यहाँ पे क्या यूज़ किया स्क्वायर रूट, तो ये आप स्क्वायर रूट लिख लोगे। सपोज यहाँ पे 1/3 लिखा था तो x की पावर 1/3, यहाँ पे 1/4 लिखा तो x की पावर 1/4। x तो आएगा, उसके ऊपर रूट 1/3 1/4 वो आपको क्वेश्चन में बताएंगे क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने लेना है। ठीक है, अब हमें पता है √26 से पहले क्या आता है √25। बस आपने क्या करना है, जो भी आपको स्क्वायर रूट गिवन है ना उससे पहले या उससे जो आपको बाद में जो भी वैल्यू पता है आपने वो देख लेनी है। जैसे √26 से पहले मेरे को क्या पता है √25, तो मैं x को क्या लेट करूंगी 25। ठीक है, बिकॉज जब मैं इसमें पुट करूंगी तो वो √25 बन जाएगा। अब जो x तो मैंने 25 लेट कर लिया, बट मेरे को चाहिए कितना 26। मतलब जैसे मैं बोलूँ x मेरा यहाँ पे 25 है, बट मेरे को चाहिए 26। वही बात, ये x है, इसमें इंक्रीमेंट लगा तो ये क्या बन गया x प्लस डेल एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है x है, इसमें इंक्रीमेंट कितने का लगाया 1 ऐड किया, कहाँ पे पहुंच गया x प्लस डेल एक्स तो 27 पे, 26 पे। देन हमारा x प्लस डेल एक्स कितना जाएगा 26। तो आपने क्या याद करना है कि जो आपको उससे पहले स्क्वायर रूट जो उसके बाद स्क्वायर रूट जो भी पता है उसको x लेट करना है, एंड x प्लस डेल एक्स को आपने जो गिवन वैल्यू है वो लेट करनी है, बट विदाउट एनी पावर। अब हमने डेल एक्स फाइंड करना है, डेल एक्स फाइंड करना है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो। डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला गया था, सबसे पहले स्टेप 1 लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने लेट कर लिया, फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स √x है। स्टेप 2 में हमने डेल एक्स फाइंड करना था यूजिंग x प्लस डेल एक्स, वो भी कर लिया। डेल एक्स कैसे निकालते हैं, डेल एक्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, मतलब इन दोनों की माइनस करके x प्लस डेल एक्स, x साथ x का आंसर डेल एक्स आ जाएगा। स्टेप 3 आपने क्या फाइंड करना था dy/dx, मतलब y फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a। अब देखिए हमारे पास y क्या है √x। एक चीज़ और, हमें ना यहाँ पे ये बताया गया है जो dx है वो डेल x के इक्वल होता है, और dy क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल y। ठीक है, मतलब अगर डेल x 1 है तो आप लिख सकते हो, तो dx भी हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, y इज इक्वल्स टू √x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे ले जाके ये। अब हमें पता है हमने क्या किया हो, यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकाल दोगे x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या गिवन है, हमें x की वैल्यू 25 गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे dy/dx
x की वैल्यू 5, सॉरी 25। 1/2 मतलब क्या होता है, रूट, तो इसका रूट कितना जाएगा 5, तो मतलब जो dy/dx है मेरा वो कितना आ गया 1/10, ये आ गया। स्टेप थर्ड हमारा हो गया, dy/dx फाइंड कर लिया। स्टेप 4 में क्या करना है, dy फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगा के dy/dx इंटू dx। तो मैं अब ये कर रही हूँ dy/dx इंटू dx। dy/dx की वैल्यू ये रही 1/10 इंटू dx की वैल्यू क्या रही ये। इसको ऐसे मार्क कर लो, जैसे इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम 2 एंड 3। 1/10 इंटू कितना था हमारा वहाँ पे dx 1, तो dy की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 आ गई हमारी वैल्यू। तो 1/10 कितना होता है 0.1। हमें पता है जो डेल वाई है वो कितना जाएगा 0.1, बिकॉज जो डेल वाई डी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वही डी वाई होती है, तो डी वाई डेल वाई क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब सेम हो जाएंगे। लास्ट स्टेप क्या होता है, एफ एक्स फाइंड करना, वो कहता है वाई प्लस डेल वाई। सो यहाँ पे एफ एक्स नहीं आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट। अब एक्स प्लस डेल एक्स क्या है 26, मतलब गिवन वैल्यू, तो रूट 26 किसकी इक्वल आएगा वाई प्लस डेल वाई की। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैं बताती हूँ अभी, ये रहा वाई क्या है रूट से एक्स, तो यहाँ पे लिख लो एक्स की वैल्यू रूट 25, वाई की वैल्यू 5, बिकॉज एक्स हमें पता है 25 है, इसमें पुट कर दो तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, प्लस डेल वाई की वैल्यू 0.1, तो रूट 26 कितना आ गया 5.1, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ये हमारी क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया करो APP डॉट, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये हमारी। आई रिपीट, सबसे पहले y को लेट करो जो भी फंक्शन है, अगर यहाँ पे रूट है तो रूट लिख लो, 1/3 है तो 1/3 लिख लो, जो भी बताया गया है। फिर आपने क्या वैल्यू करनी है, जिसका आपको इसका स्क्वायर रूट पता है, इससे पहले जो इससे पिछले का जो भी आपको पता है, जैसे ये किसके नियर है 25 की, तो मैंने x को 25 लेट कर लिया। x प्लस डेल एक्स क्या होगा, जो आपकी गिवन वैल्यू है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल एक्स आ जाएगा। डेल एक्स किसकी इक्वल होता है dx की इक्वल होता है। अब जो y फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, जब डेरिवेटिव आ जाता है तो डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट कर दो, फिर x की वैल्यू जब पुट कर देते हो देन dy/dx आ जाता है। dy क्या होता है dy/dx इंटू dx, तो dy डेल y अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, देन रूट 26 y प्लस डेल y आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन के ऊपर कितना है 3, तो मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब 1/3 पावर है। अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमने इसका आंसर निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मैंने बोला सिर्फ x लिख के उसके ऊपर पावर चेंज होती है, यहाँ पे कितनी पावर जाएगी 1/3। सपोज यहाँ पे 4 आता तो आप 1/4 लिख देते, जैसे ओनली पीछे रूट 2 था तो मैंने 1/2 लिख दिया था। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है x को लेट करना। अब मेरे को पता है 0.07 के पहले जब बाद आपको किसका क्यूब रूट पता है 0.08 का, इसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे पॉइंट हटा के ये आ गया 1000, 8/1000, 8 किसकी पावर 3 होती है 2, नीचे आ गया 10, तो ये इसका क्यूब रूट कितना जाएगा 0.2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1/3 पावर कर दूँ 1/3 पावर कर दूँ, ठीक है, तो यानी कि मैं एक्स सेलेक्ट करूँगी 0.08। एक्स प्लस डेल एक्स क्या होता है हमारा जो गिवन फंक्शन है 0.07, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 0.07 माइनस 0.08, ऑलवेज एक्स प्लस डेल एक्स पहले रखना है माइनस एक्स की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, डेल एक्स किसकी इक्वल होता है dx, तो dx की वैल्यू मेरी क्या आ गई ये, इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, जो y फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना, तो dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा पावर आगे, इसकी एक पावर कम, जब 1/3 -1 करोगे तो -2/3, पावर ले जाओ नीचे, x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.08, इसमें पुट कर दो,
0.082/3। मैंने इसको अभी सॉल्व करना बताया था। आप कैसे लिख सकते हो, 0.008 को पॉइंट हटा के पीछे डेसिमल मतलब लगाए तो 1000। 8 इसके ऊपर 1/3 पावर है ना, देखो स्क्वायर को छोड़ दोगे तो पीछे कितनी पावर बचेगी, 1/3। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3, 3 के साथ 3 कैंसिल तो 2/10 0.2 आ जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 की पावर 2, बिकॉज हमने 1/3 को सोल्व करके ये आंसर लिया है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 0.2 कितना होता है 2/10 का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा 10 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 100 कितना बन जाएगा 12। ठीक है, जिसको मैं अगर कैंसिल करवाती हूँ तो कैंसिल करवाने से आप क्या लिख सकते हो, इसे आपको कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, हमने इसको पॉइंटों में ले आते हैं। 100 ना मैं नीचे ही रखती हूँ, तो 12/100 आ जाएगा 0.12। तो मतलब dy/dx की वैल्यू आ गई 1/0.12। नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, हमने dy फाइंड करना होता है, dy/dx इंटू dx। ये रख दो यहाँ पे वैल्यू। हमने अभी dx की वैल्यू निकाली थी, क्या थी, ये रही। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01 नेगेटिव में। इसको डेसिमल हटाओगे तो 1000, इसका डेसिमल हटाओगे तो 100, 100 के साथ ये 2 0 कैंसिल, तो ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे 120 आ जाएगा। तो मतलब dy की वैल्यू -1/120, डेल y की वैल्यू ये आ गई हमारी। लास्ट स्टेप, जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लो, देन y प्लस डेल y। y क्या था हमारा, x की पावर 1/3, x की वैल्यू पुट कर दो 0.081/3, बिकॉज फ्रॉम 1 इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 0.2, तो ये आ गया 0.2, डेल y की वैल्यू 120। इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हमारा, इसको आपने 3 डेसिमल तक सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं इसको सोल्व करूंगी यहाँ पर ना 6 रिपीट होने लग जाएगा, तो मैं पीछे वाले 6 को छोड़कर 7 लिख दूंगी, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। चाहे आप इसे 192 भी लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख दो, आपकी दोनों वैल्यू सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। बस अगर आपको ना पॉइंट डेसिमल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे सॉल्व कर लिया करो, अगर 1/3 तो 1/3, 1/4 है तो 1/4। बस इस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जब भी आपने आंसर निकालना है तो चेक करना है 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस के बोला कि 4 प्लेसेस के लिए कि 2 प्लेसेस के लिए। 3 प्लेसेस के लिए बोला तो चाहे आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ x मीटर। एक क्यूब गिवन है, उसका हमने वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है, और क्यूब की साइड हमें x मीटर गिवन है, जिसका क्या है, इंक्रीजिंग बाय साइड 1%। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब कितनी है, x मीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, जो हमने अप्रोक्सीमेट चेंज लेकर आना है वॉल्यूम में, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। अब मैंने बताया जब भी इंक्रीजिंग द साइड, साइड मतलब x है, x में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब ये डेल x की वैल्यू है। तो डेल x हमें क्या गिवन है, साइड का 1%, तो 1% ऑफ साइड लिख लो। साइड हमें क्या गिवन है, x, मतलब बोलते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास किसी क्यूब की साइड x है, उस x को मैं 1% क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। ठीक है, 1% ऑफ x मतलब 1/100 इंटू एक्स। 1/100 क्या होता है, 0.01 इंटू एक्स। अब हम लेते हैं लेट वॉल्यूम v। हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड की क्यूब मतलब x की क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव dv/dx क्या जाएगा, 3x²। अब हमने क्या निकालना है, ओनली अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब dv निकालना है, तो dv/dx इंटू dx हो गया। हमें पता है dx किसकी इक्वल होता है, डेल x की। यहाँ पे वैल्यू रख दो, dv/dx की वैल्यू 3x², dx की वैल्यू 0.01 इंटू एक्स।
तो 0.01 को 3 के साथ करेंगे 0.03, एक्स स्क्वायर को एक्स का एक्स क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब, तो यहाँ पे एम क्यूब, इसकी आ गई यूनिट। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? जैसे हमने साइड को 1% इंक्रीज किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अप्रॉक्सीमेट चेंज आए वॉल्यूम में वो इतना है, वो लिख देंगे। मैं बार बार बोलती हूँ वॉल्यूम आ जाए, इस एरिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसकी जो साथ में यूनिट होता है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा यहाँ पे आपका कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या है? इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, मतलब एक स्फीयर है उसका रेडियस हमें 9 मीटर गिवन है विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर। एरर याद रखना, मैं बार बार बोलती हूँ जब भी एरर आ जाए तो मतलब क्या होता है, उसका इंक्रीमेंट, उसका चेंज होता है भी हमने कितना चेंज किया। ये रेडियस की कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है, तो मतलब ये रेडियस का एरर है, मतलब डेल आर। कभी भी लिखा जाए ना इंक्रीजिंग द साइड, जो इंक्रीजिंग द रेडियस, एरर ऑफ द रेडियस, देन मतलब डेल उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, एक्स है तो डेल एक्स, रेडियस है तो डेल आर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट एरर हमने किसका निकालना है? सरफेस एरिया, तो आपने ds फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट लिख लेते हैं। मैंने लेट कर लिया। आर क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर। डेल आर क्या है? एरर व्हेन मेजर्ड ऑफ रेडियस। तो आर कितना? 9 मीटर। डेल आर हमारा 0.03 मीटर। किसका अप्रोक्सीमेट एरर निकालना? सरफेस एरिया, तो ऐसे लेट कर लिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ds बाई डी आर। 4 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r, तो 8 पाई आर आ गया। ds क्या होता है? ds बाई आर इंटू डी आर। ds बाई डी आर 8 पाई आर है। डी आर किसकी इक्वल होगा? हमारा डेल आर के। जैसे डी एक्स किसकी इक्वल होता है? डेल एक्स के, तो डी आर डेल आर की इक्वल। डेल आर की वैल्यू 0.03 इसमें पुट कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ds आ गया। ds मतलब जो अप्रोक्सीमेट एरर है सरफेस एरिया में वो आ गया, तो वही हमने फाइंड करना था। तो लास्ट लाइन लिख दो जो फाइंड करनी थी। अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट्स एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर, जो भी आपको मीटर सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब, तो ऊपर 3 पावर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है जहाँ पे कंप्लीट होता है, बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ में इनके आंसर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको मैच कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज जो हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे वॉल्यूम डिस्कस करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वाई प्रोवाइड है। एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.99, मतलब फ्रॉम 2 मतलब स्टार्टिंग में x 2 है, फिर चेंज होकर कितनी बन गई? 1.99, मतलब ये x प्लस डेल एक्स की वैल्यू याद रखना। ये किसकी वैल्यू है? x प्लस डेल एक्स की, ये x की। जैसे बाकी क्वेश्चन किए वैसे हम dx फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। एंड में जो आंसर नेगेटिव में आएगा, दैट्स यहाँ पे लिखा है डिक्रीज ऑफ 0.32। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।